मीरा ने जब अपनी आंख खोली तो अपना एक तारा मीरा को देते हुए कहते कि इसके साथ गाया कर, मन के तार जुड़े रहेंगे और गहरी डुबकी लगेगी। रैदास जी को एक वैष्णव, एक संत, एक महात्मा जानकर मीरा ने वो ले लिया। घर पहुंची तो मालूम हुआ घर वालों से, ससुराल वालों से, कि जिसको ये आज मिली थी वो कोई और नहीं, ये तो संत रैदास जी थे। क्योंकि ये बात हवा की तरह उड़ के पहुंच गई और आग लगाने वालों ने कहा कि मीरा एक राजपुतानी होकर एक शूद्र जाति के व्यक्ति से बातचीत ही नहीं करती, बल्कि उससे वो कुछ ले भी आई, एक तारा भी उठा लाई। मीरा की नंद उसको ताने मारती है, अरे नीच शूद्र, रैदास से बात करती है शतरानी होके। और मीरा आह्लादित होके, प्रसन्न होके कहती है, अच्छा वो रैदास जी थे, माने वो डांट रहे हैं, उसको उसमें भी प्रसन्नता दिख रही। रैदास जैसे संत ने आज कृपा आशीर्वाद दिया मुझे। समय ने फिर ऐसा बदला कि मीरा को अपना महल छोड़ना पड़ा, और छोड़ के गई कहाँ? घूमते घुमाते मथुरा काशी जा पहुंची, और काशी में मिलती है रैदास जी को, प्रणाम करके स्थान ग्रहण किया। रैदास कहते, अच्छा आ गई है तो बैठ, फिर यहीं बैठ। और कहते हैं मीरा कृष्ण की मूर्ति हमेशा अपने साथ लेके चलती, हमेशा अपने साथ लेके चलती थी। रैदास जी का सत्संग लगी करने मीरा, सुनते 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 पूछती वो, कभी मन इतना कृष्णमयी हो जाता है और कभी मन फिर कृष्ण से दूर हो जाता है। मुझे असल प्रसाद कब मिलेगा, मैं कब कृष्ण में लीन हो जाऊंगी? ये उसकी प्रार्थना भी थी, संशय भी था, प्रश्न भी था। और रैदास हंस के कहते, समय आएगा तो रंग लग जाएगा, समय आएगा तो लगेगा रंग, मीरा धैर्य रख। उसके द्वार से इनकार तो कभी नहीं होता, पर कृपा शायद कुछ काल में मिल जाएगी तुझे, फिक्र नहीं कर। सुनते सुनते रैदास को एक दिन इतना बावलीन हुई मीरा, और रैदास अपने सत्संग में इसी बात की पुष्टि कर रहे थे कि कृष्ण मात्र एक देह नहीं है, कृष्ण मात्र एक व्यक्ति नहीं है, कृष्ण है अस्तित्व, कृष्ण है ब्रह्म, और उस ब्रह्म के आने और जाने का काल नहीं होता है। हम ब्रह्म में ही हैं, हम ही ब्रह्म हैं। और इस बात को सुनते सुनते कब मीरा समाधिस्थ हो गई, और कब उसने अपनी गोद से उठा करके मूर्ति को भी एक किनारे कर दिया, और कब वह स्वयं ही कृष्ण हो गई। रैदास देखते हैं उसको, और रैदास ने उस क्षण अपनी इस नई शिष्या के लिए कहा, अब तो मीरा रंगी गई, अब तो मीरा ही कृष्ण हो गई। कृष्ण को मिली नहीं, मीरा ही कृष्ण हो गई। भले साकार से शुरू हुई मीरा, भले सगुण रूप से शुरू हुई मीरा, पर अंततः पहुंची तो वहीं पर जहां सगुण से प्रेम कम नहीं हुआ, पर यह भी जान लिया कि कृष्ण सिर्फ एक गुण वाला, एक अवतारी पुरुष, एक ऐश्वर्यवान ही नहीं है, कृष्ण तो ब्रह्म है, कृष्ण तो मेरी ही आत्मा। मन मना भव मद भक्तो का अर्थ में फिर कैसे ले जाऊं शंख चक्र गदा पद्म वाले विष्णु की ओर। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कहो, गीता कह रही है, दृष्टि इतनी गहरी होनी चाहिए कि सगुण में निर्गुण दिखे और निर्गुण में ही सरगुण भी दिखे। ऐसा नहीं है कि सगुण को काट के फेंको तो निर्गुण का पता चले। सच तो यह है,
तुम्हारा शरीर और ये सारी प्रकृति भी तो सगुण ही तो है। रजो तमो सतोगुण, 3 गुणों से ही तो सृष्टि बनी। और इन 3 गुणों के मध्य में, इन 3 गुणों के आधार में वही निर्गुण निराकार ब्रह्म सत्य है। और भगवान के अपने ही दिए हुए वचन है, मैं सर्वभूतों में हूं पर भूत मुझ में नहीं है, मैं प्रकृति में हूं पर प्रकृति मुझ में नहीं है, मैं इस सृष्टि का आधार हूं पर मैं सृष्टि से परे भी हूं। आज अगर तुम पुकारो कि कृष्ण आ जाओ, और आज तुम ये सोच के बैठे हो कि कृष्ण उसी रूप में आए, बांसुरी, पीतांबर, मुकुट, धोती, करदनी, कुंडल, घुंघराले केश, यही आए, अरे भाई कहां, समय का जल तो बड़ा बह गया। आज अगर कहीं कृष्ण को वापिस सशरीर आना पड़े, अगर आज उसको वापिस शरीर धारण करना पड़े तो नया शरीर होगा, वैसा तो नहीं हो सकता। हिंदुओं ने 24 अवतारों की मान्यता है। 23 अवतारों की तस्वीर कहीं किसी एक जगह पर एक साथ लाइन में तुमने देखे हो तो तुम जानते हो 23 अवतारों में एक भी एक से नहीं मिलता है। भले सब विष्णु के अवतार माने जाते हैं, मत्स्य, कच्छ, वामन, परशुराम, राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, कोई मेल है इनका आपस में? कोई मेल नहीं। नरसिंह, ये सब जो रूप विष्णु के अगर हम माने तो हर बार नया आया है, वही तो नहीं आया, वही हो भी नहीं सकता है। इस सृष्टि में एक ही चीज 2 बार नहीं होती। इस सृष्टि में कोई भी एक चीज 2 बार नहीं होती है। तो एक तरह से सोच के देखिए, तुम जैसे हो यूनिक, तुम्हारे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, तो तुम हुए ना अनोखे, हुए ना तुम अद्वितीय। इस पृथ्वी पे ऐसा शरीर एक ही है, दूसरा नहीं है। तो जब मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं तो तुम्हारे जैसा दूसरा भी कोई नहीं है। तो कृष्ण अगर आज इतने सालों बाद आते हैं तो कृष्ण फिर वही शरीर लेकर के आएंगे? नहीं, नया ही कुछ रूप होगा। और सच तो ये है, तुम कहां अटके रह गए? ये तो ऐसे ही है कि बादल उड़ रहे थे आकाश में और एक जगह में इकट्ठे हुए, एक आकार बन गया और बच्चा कहता हाँ ये कितना अच्छा है, पर जब तक उसने कहा अच्छा है तब तक हवा ही बह गए, बादल निकल गए। और बच्चे ने वो फोटो दिमाग में बैठा ली, बादल कितने सुंदर थे, वो कैसे थे, तो वो उसकी पेंटिंग बना के माँ को दिखाए, बाप को दिखाए, देखो ऐसी पेंटिंग, और बादल ऐसे ही होते हैं। ऐसा अगर बच्चा मानने लग जाए तो उसे समझाना पड़ेगा कि बादलों में जो आकार दिखा है वो क्षणिक है, दैट्स नॉट परमानेंट फीचर। बादल हमेशा वैसे ही नहीं होते हैं। ऐसे ही उस ब्रह्म सत्ता में कृष्ण नाम की एक लहर उठी और फिर गई। है लहर भी पानी, पर पानी में जब दोबारा लहर उठेगी तो वैसी ही नहीं उठेगी। वैसी ही नहीं उठेगी, हर बार कुछ नए ढंग की होगी, कभी छोटी कभी बड़ी होगी, कभी चंचल कभी शांत होगी, कभी काली कभी गोरी होगी। तो श्री कृष्ण कौन है? उस समय पर जब ये बात वो बोल रहे थे, उस समय पर वो पीतांबरधारी थे, उस समय वो मुकुट पहने थे, उस समय पर वो धोती पहने थे, रथ पर चलते थे। मान लीजिए उसी कृष्ण चेतना को आज फिर लौट के आना हो और वो मुकुट लगा करके आ जाए तो सब कहेंगे भी क्या क्या है ये। कृष्ण वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुली ड्रेस्ड मैन इन हिज टाइम्स, और उनके वक्त में उस तरह की वेशभूषा द मोस्ट फैशनेबल थी,
सच ये है, कृष्ण वॉज द फैशन आइकॉन ऑफ हिज टाइम्स। इसलिए तो सब औरतें मरती थी उस पर। ही वॉज द फर्स्ट कैसनोवा। इनकार ही नहीं किसी स्त्री को करेंगे। ऐसे आकर्षक, ऐसे मोहिनी रूप था उनका, जो देखे वो पस्त हो जाए। और अगर आज कृष्ण को लौट के, कृष्ण जब कहती हूं मैं तो कृष्ण चेतना को कह रही हूं। आज अगर कृष्ण चेतना लौट के आए तो आज के समय के अनुसार वो ड्रेसअप होंगे, वो पुराने जमाने वाला ड्रेसअप नहीं होने वाले। कृष्ण हमारे बड़े बुद्धिमान थे, महान प्रज्ञा के मालिक थे। He was not hooked up in those images which you have created. भक्त लोग अटक जाते हैं, भगवान नहीं अटकता। और गुरु का काम यही है कि जो भक्त अटका हो उसको झटका मारे और कहे चल बेटे आगे निकलो, अब अटको मत। चेले लोग तो फिर गुरुजी पे अटक जाते, वो कृष्ण जी की अटक हटाई तो वो गुरुजी को ही कृष्ण बना देते हैं। मैंने पिछले शिविर में बात की थी कि किसी एक हमारे भक्त ने, किसी एक हमारे प्रेमी ने क्या किया, हमारे फोटो का डिजिटल वर्जन बनाया और सिर में मुकुट और बांसुरी पकड़ा दी। दूर से देखो लगेगी कृष्ण जी की तस्वीरें, नजदीक जाके देखो ओ, हम ही ने देखी, तो हमने खोली तो नजर मुकुट पे गई। तो द फर्स्ट इंप्रेशन, द मोमेंट यू सी अ पीकॉक फेदर, द मोमेंट यू सी द क्राउन, कौन है? कृष्ण है। फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड भी नहीं लगा ये क्या है। वो उसके बाद तो अच्छा ये भी मैंने देखा, चेले हम में भी अटकते बड़े जोर से। आजकल गीता चल रही है, कृष्ण पे बोल रहे हैं, कृष्ण कृष्ण गा रहे हैं, तो जितने पत्र आ रहे हैं तो उसमें हे कृष्ण हम ही को। Why can't you accept your guru as your guru is? जिन दिनों में सूफियाना बोल रही थी, उन दिनों लोगों को मेरे अंदर कभी रूमी दिखता था और कभी शम्स तबरेज दिखता था। जिन दिनों गुरबानी पे बोल रही थी तो तब तब लोगों को कुछ और ही दिखने लग गया था। तो आजकल हे गुरु मां कृष्ण, कृष्ण नाम पर भी मत अटको। सच तो यह है, उस परम सत्ता को हम किसी एक नाम के साथ बांध ही नहीं सकते। और फिर सत्य यह भी है कि सब नाम उसी के हैं। कृष्ण प्यारे, बहुत प्यारे, सत्य है ये। पर फिर भी कृष्ण की वाणी को समझिए और सब तरह की अटक से बाहर आ जाइए। ये ना हो कि कृष्ण में ही अटक जाओ। मोल ज्ञान का है। यह ज्ञान किस मुख से निकला है? वह मुख तो सिर्फ एक चैनल है और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। बिजली कहां से आती है? किसी डैम से, किसी जल से विद्युत को निकाला गया और ट्रांसफार्मर्स के द्वारा, केबल्स के द्वारा तुम्हारे घर तक उसको पहुंचाया गया। बट द पावर इज वेयर? इन द केबल, इन दैट डैम, इन दैट वाटर? नहीं, सबका अपना अपना हिस्सा है। टर्बाइन्स चली, जल को फेंका गया, विद्युत एक्सट्रैक्ट की गई और फिर उसको ट्रांसफार्मर के द्वारा भेजा गया। तो विद्युत तो ऊर्जा है। ऊर्जा को तुम डैम से नहीं जोड़ सकते, तार से नहीं जोड़ सकते, केबल से नहीं जोड़ सकते, घर के मीटर से नहीं जोड़ सकते, पर जो कुंडी मारते उस कुंडी से भी नहीं जोड़ सकते। किससे जोड़ोगे विद्युत को?
विद्युत शक्ति है। कृष्ण एक शक्ति है, कृष्ण एक अस्तित्व है, कृष्ण एक रूप भी है, पर कृष्ण का एक वास्तविक स्वरूप भी है। और इसी 9वें अध्याय में, 8वें में, 7वें में, 6ठे में भगवान ने कितने ही बार कहा कि लोग मुझे व्यक्ति जानते हैं और वो ये नहीं समझते कि मैं व्यक्ति नहीं, मैं तो शाश्वत सत्य हूं। और उस शाश्वत सत्य का अगर दर्शन करना हो तो कहां करेंगे? आंख खोल के कि आंख बंद करके? अपने से बाहर के अपने ही भीतर, अपने ही अंदर, अपने ही स्वरूप में। तो तुम्हारा रूप कृष्ण के रूप से अलग है, जैसे अभी तुम्हारा रूप मेरे रूप से अलग है, पर तुम्हारा स्वरूप भी वही है, मेरा स्वरूप भी वही है, और कृष्ण का स्वरूप भी वही है। स्वरूप में कोई भेद नहीं, रूप में भेद है। रूप को छोड़ो, स्वरूप को पकड़ो। रूप रूप अलग अलग, स्वरूप एक ही। आदमी फंसता है रूप में, स्वरूप को भूल जाता है। ज्ञानी पकड़ता है स्वरूप को, वो कहते रूप का क्या कहना। माया रूपी इस शीशे में जो चित्र दिख रहे हैं, इनको देख के तेरी बुद्धि मोहित हो रही। देखो क्या बात कह रहे नामदेव जी, क्या बात कह रहे। और याद रहे, ये नामदेव जी कभी कृष्ण को मूर्ति में ही पूजते थे, और आज वही नामदेव क्या बात कह रहे। इस माया रूप शीशे में जो चित्र दिख रहे हैं, इस समय तुम्हारी आंखें ये चित्र देख रही हैं, तुम्हारे मन रूपी शीशे पर ये सामने मेरा बैठा शरीर, ये माइक, ये पीछे बना दृश्य, तुम्हारी आंखें यह देख रही। इस बीच में जो भी कुछ दीवार आई, छत आई, लोग आए, तुम्हारी आंखें वो भी देख रही हैं। ये सबके चित्र तुम्हारे मन में बन रहे हैं, और मन में ये तुम्हारे चित्र बन रहे हैं, ये तुम्हारे चित्त को भी मोहित कर रहे हैं। बिरला बूझे कोई, और कोई कोई बूझता है। जो तुम देख रहे हो वो सिर्फ एक चित्र है, और ये चित्र चूंकि माया का है इसलिए सो रियल, और तुम्हारी बुद्धि को यह विमोहित कर रहा है। बिरला बूझे कोई, और कोई अक्लमंद इस बात को समझ जाएगा। सूत एक मणि सत सहंस जैसे, एक ही सूत्र में मणियां पिरोई गई हैं, तो हर मणि के अंदर एक ही धागा है। धागा 2 नहीं, 4 नहीं, धागा एक ही है। ऐसे ये जितनी तुम मुंडियां देख रहे हो, मुंडी समझते हो सिर, ये जितने सिर देख रहे हो, इन सब सिरों के अंदर एक ही चेतना का धागा चल रहा है, एक ही धागा घूम रहा है तुम सबके भीतर। बताओ, एक जगह अगर हम धागे को तोड़ दें तो पूरी माला टूटती। ऐसे ही जब तुम किसी एक बंदे के साथ अपनी कट्टी कर देते हो ना, मेरी टूट गई तेरे से, तुम उस धागे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, जो धागा तेरे तोड़ने से तो टूटना नहीं, क्योंकि ये धागा तो शाश्वत है, अविनाशी है, इंडिस्ट्रक्टिबल है। लहर लहर उठती है, कोई छोटी कोई बड़ी उठती है, पर हर लहर लहर में तो एक ही जल है। मूर्ख लहर देखता है, ज्ञानी जल देखता है। तुम शरीर देखते हो, शरीर अलग, ये अलग, वो अलग, कुत्ता अलग, बिल्ली अलग, सांप अलग, ये सब अलग, ये बुरा, ये अच्छा, लेबल करते हो फिर उसके ऊपर। कैन यू एवर सी एनीथिंग विदाउट लेबलिंग इट? ऐसा हो सकता है क्या? ज्ञानी ऐसे ही देखता है, किसी को लेबल नहीं करता। देखो ना, भगवान ने बोला कोई बुरा है तो इसलिए कि अभी उसकी प्रकृति वैसी है, और प्रकृति बदल जाती, कभी भी दुराचारी साधु बन जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें? Who are you to negate anyone? Who are you to condemn anyone? There is no one different from Allah. There is no one who is different from God. There is no one who is different from Krishna. Everyone is a Krishna. So you have no right to hate anyone. ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, मैं अच्छा हूं। अब हमने मैं अलग कर दी और उसको अलग कर दिया, तुम कांटा फाटी शुरू कर दिया, और तुम ये भूल गए कि ये धागा ऐसा है जिसको कोई काट नहीं सकता है, और जो काटता है अज्ञानी है।
ये जो पूरा शब्द है इसको किसी दिन, क्योंकि बड़ा लंबा है, ये काफी लंबा है, तो एक ही सिटिंग में तो पूरा नहीं होगा। तो गीता चलते हुए में बीच बीच में इसको जब जब कहीं मौज आई तहां तहां गाएंगे, और एक एक पंक्ति जो नामदेव जी ने मोतियों की तरह बीन के रख दी है हमारे लिए, उसको समझने की चेष्टा करेंगे। इस आखिरी श्लोक के साथ हमारा 9वां अध्याय भी भगवान की कृपा से समाप्त होता है। अंतिम जो आ रहा है वचन, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम नवमो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गो